वेलकम एवरीवन। तो डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी की टीचिंग मेथोडोलॉजी का डे 3 है। टॉपिक सेकंड, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आज हम कवर करेंगे। इग्नू और एनआईएस की बुक्स जो है सोर्सेज हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यूज जो है वो किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी कवर करेंगे प्रॉपर पीडीएफ और क्वेश्चंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज के जो सब टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट है ना। तो इसके जो सब टॉपिक्स होंगे वो आज का होगा डेवलपमेंटल टास्क, एस्पेक्ट्स, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। अदर जो डोमेन्स है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट एरिया है, डोमेन्स, इमोशनल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, जितनी भी डोमेन्स हैं बहुत ही वास्ट एरिया, या बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, और इसके अंदर कंटेंट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले नई वीडियोज़ के अपडेट के लिए ये नेल स्टडी टाइम ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और हमारी वीडियोस जो हैं उनकी पीडीएफ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एक्सेस ले सकते हो। सो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के जो डोमेन्स हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो डोमेन्स होता है कि हमारा जो विकास है उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है, तो उसको हम अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ ये जो हमारे डेवलपमेंट, जो हम डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी में, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। डेवलपमेंट टास्क सोशल एक्सपेक्टेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर एज पे। क्या होते हैं, सोशल एक्सपेक्टेशन, जो पर्टिकुलर एज पे हमसे रखे जाते हैं कि हाँ भाई इस एज में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देगा, इस एज में वो ये समझना शुरू कर देगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये किसने, ये क्या है, डेवलपमेंट टास्क है, और ये किसने डिफाइन किए हैं, हैविगस ने। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि जो डेवलपमेंट टास्क है इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई या इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया, तो ये R.J. हैविगस थे, R.J. हैविगस, इन्होंने दिया था, ठीक है। तो पहला इन्होंने कहा, बर्थ टू 6 ईयर्स के, जन्म से लेके 6 साल तक के का जो बच्चा है उसको क्या क्या आना चाहिए, ये सब पॉइंट्स है इसके। उसको चलना आना चाहिए, उसको सॉलिड फूड लेना आना चाहिए, उसको बात करना आ जाना चाहिए, कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, उसकी बॉडी से जो वेस्ट निकल रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उनको नियंत्रित करना आना चाहिए। इसके बाद लर्निंग डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स, कि वो अलग अलग जेंडर जो उनके बीच में डिफरेंस समझ पाए कि ये फीमेल है ये मेल है। लर्निंग डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत के बीच में जो अंतर है वो बच्चा सीख जाए। 6 to 12 ईयर्स डेवलपमेंट टास्क, अब 6 से 12 साल का जो बच्चा होगा उसके विकास कार्य जो है वो क्या होंगे, तो वो होंगे लर्न्स फिजिकल स्किल्स फॉर डेवलपमेंटल सिंपल गेम्स, कि वो फिजिकल स्किल जो है वो सीख जाए, सिंपल जो साधारण गेम होते हैं वो कौशल वो सीख जाए। लर्न्स टू गेट अलॉन्ग विद फ्रेंड्स ऑफ हिज एज, अपनी हम उम्र के जो उसके दोस्त हैं उसके साथ वो मिलना घुलना मिलना सीख जाए। तो ये 6 to 12 ईयर्स पे है। और कौन से हैं, लर्न जेंडर रोल, की अपनी लिंग की जो भूमिका है, जेंडर रोल है, अब वो अपना समझे। डेवलप बेसिक स्किल इन रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग, अपनी जो बेसिक स्किल है, बुनियादी कौशल है पढ़ने का, लिखने का, गणना करने का, उसमें वो जो है डेवलप कर ले। डेवलप कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो आवश्यक अवधारणाएं हैं उनको वो विकसित कर ले। डेवलप्स मोरलिटी एंड अफेक्ट ऑफ वैल्यूज़, नैतिकता और मूल्यों के प्रभाव को विकसित कर ले। डेवलप इंडिपेंडेंस एंड डेली एक्टिविटीज़, दैनिक गतिविधियों में स्वतंत्रता वो विकसित करे। अब देखो जितने भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। केवीएस में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर टास्क दे देंगे, जैसे टेक सॉलिड फूड है, ठीक है, तो ये कौन सी एज पे या कौन से स्टेज पे बच्चा जो है अचीव कर लेता है इस डेवलपमेंट टास्क को। या फिर लर्न टू गेट अलॉन्ग विद फ्रेंड्स ऑफ हिज एज, कौन सी एज पे का डेवलपमेंट टास्क है, या चाइल्ड जो है उसको अटेन कर ले, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। और डेवलपमेंट टास्क ये तो हमने किए हैं अडोलेसेंस तक के, मतलब 6 to 12 ईयर्स तक के। इसके आगे के अडोलेसेंस के और अडल्टहुड के अगर आप करना चाहते हो तो केवीएस की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसमें पेडागोजी करवाई, उसमें डिटेल में हर एज का जो भी डेवलपमेंट टास्क है, ठीक है, वो अच्छे से समझाए हुए हैं। आप उस लेक्चर को ज़रूर देख लें, ठीक है, अगर आप बिल्कुल डिटेल में सारे पढ़ना चाहते हो तो। एनआईओस के अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें अभी इतना ही पढ़ना है हमें अभी डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में, ठीक है। और वीडियो जो है उसका आपको थंबनेल लास्ट में दिख जाएगा वीडियो के एंड में, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट,
अब डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं इनको में डिस्कस कर लेते हैं। प्री नैटल यानी बिफोर बर्थ। इन्फेंसी कब से होती है? इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, ये होती है 0 से 1 साल। अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है 1 to 3 years। ये NIOS की बुक है, हाँ ठीक है, NIOS की PDF से है ये सारा, और सीधे सीधे NIOS से क्वेश्चंस जो है KVS में भी आए हुए थे। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कैसे क्वेश्चन आए थे, और DSSB में भी आते हैं। प्री स्कूल एज कौन सी है? 3 to 6 years। अब आगे जब हम डेवलपमेंट को डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तो सीधा प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलसेंस एज पूछा जाएगा, तो वहाँ पे ये एज आपको ध्यान आ जानी चाहिए, तो इसको याद कर लेना। प्री स्कूल है 3 to 6 years, स्कूल चाइल्डहुड है 6 to 12, अडोलसेंस है 12 to 20, यंग अडल्टहुड है 20 to 30, अडल्टहुड होता है 30 to 50, और मेच्योर अडल्ट होता है 50 to 65। एजिंग अडल्ट कितना होता है? 65 प्लस, ठीक है। तो ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। नाउ अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। प्री नैटल पीरियड जो जन्म से पहले वाला पीरियड होता है, जब बच्चा माता के गर्भ में होता है, तो वो क्या होता है? प्री नैटल पीरियड। लाइफ बिगिनस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जो जीवन है वो गर्भधारण के समय शुरू हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है, KVS में आया हुआ था कि जो जन्म है यानी लाइफ जो है वो कब से शुरू हो जाती है? तो वो कब से शुरू हो जाती है? कंसेप्शन से ही शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब आपका बर्थ हुआ है तब से, जब से कंसेप्शन हुआ है तो वहाँ से लाइफ आपकी शुरू हो जाती है। ऑल इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीलिंग स्टार्ट्स टू डेवलप एट दिस एज। एक और इम्पॉर्टेंट कि सभी महत्वपूर्ण इंटरनल और एक्सटर्नल फीलिंग कब जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं? प्री नैटल पीरियड में ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, हर लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो कुछ भी मिस नहीं करना है आपको। सेकेंड, इन्फेंसी 0 to 3 years, ठीक है। यहाँ पे जो बेबीज़ हैं इनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है इन साइज़, किसमें? साइज़ में, आकार में बहुत रैपिडली होती है इन द फर्स्ट 3 years, पहले 3 साल में। अब ये भी क्वेश्चन KVS में आया हुआ था कि ग्रोथ जो है वो रैपिड किस एज में होती है? तो ग्रोथ किस में होगी? इन्फेंसी में। अब वहाँ पे एक दिया हुआ था इन्फेंसी, दूसरा दिया हुआ था अडोलेसेंस, ठीक है। तो अडोलेसेंस में भी मैं पिछली वीडियो में भी ग्रोथ वाली में आपको बता चुकी हूँ कि अगर इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट चेंजेस आए यानी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड चेंजेस की बात हो तो इन्फेंसी में ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होती है, और अगर फिजियोलॉजिकल यानी आपके इमोशन से रिलेटेड और वो सारी चीज़ें हों तो वो क्या आएगा? अडोलेसेंस, ठीक है। तो ये भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस लाइन से। नेक्स्ट, द एक्विजिशन ऑफ मोटर स्किल्स लाइक होल्डिंग। अब यहाँ पे मोटर स्किल्स जो होती हैं यानी गत्यात्मक कौशल हैं, जैसे चीज़ों को पकड़ना, ठीक है, क्रॉलिंग, रेंगना, चलना, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। यानी पहले बच्चा पूरे हाथ का यूज़ करता है किसी चीज़ को ग्रास्प करने में, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स मतलब उन्हीं सिंपल मसल्स का जो है, छोटी फाइन मोटर स्किल्स जो है उनका यूज़ करना शुरू हो जाता है। तो ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। नेक्स्ट, प्री स्कूल चाइल्डहुड, ठीक है। अब प्री स्कूल यानी 3 to 6 years में क्या होता है? यहाँ पे जो ग्रोथ होती है हाइट में वो उतनी ज़्यादा नहीं होती। देखो इसने क्या कहा था कि इन्फेंसी में जो पहले 3 साल है बहुत रैपिडली देयर इज़ एन इंक्रीज, ठीक है, लेकिन अगले 3 साल में ये उतनी रैपिड नहीं होती जितनी ये इन्फेंसी में होती है। तो फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा रैपिड किस में होती है? इन्फेंसी में। चिल्ड्रन, अभी प्री स्कूल चाइल्डहुड में 3 to 6 की एज में चिल्ड्रन अपना आई हैंड और जो छोटी मसल्स होती है ना उन पे अपना कंट्रोल जो है पा रहे होते हैं, कि आँख, हाथ और छोटी मांसपेशियाँ हैं ना उनमें कंट्रोल वो पा रहे होते हैं इस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल दे कैन ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल वो बना सकते हैं। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बच्चा, एक MCQ तो आया हुआ था कि बच्चा जो है पहले क्या कर पाएगा? एक पेंसिल को पकड़ पाएगा, सर्कल ड्रॉ कर पाएगा, सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएगा, या क्या करेगा? तो वहाँ पे आएगा कि पहले वो एक सर्कल ड्रॉ करता है, ठीक है। पोर फ्लूइड्स यानी कटोरे में तरल पदार्थ है वो डाल सकता है इनटू अ बोल। बटन एंड अनबटन क्लोथ्स, अपने कपड़े के जो बटन है वो लगा सकता है, खोल सकता है। एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ रैपिड, और भाषा का विकास जो है इस एज में कैसे होता है? तेज़ी से होता है। कौन सी एज में? 3 to 6 यानी प्री स्कूल चाइल्डहुड में। नेक्स्ट, अगला है स्कूल चाइल्डहुड जो 6 to 12 years होता है, स्कूली बचपन, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय वर्ष कहते हैं इसे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भाई प्राइमरी स्कूल ईयर कौन से हैं या प्री स्कूल ईयर कौन सी एज में होता है।
स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 ईयर्स लुक मच टॉलर एंड थिनर। अब जो 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे होते हैं बहुत लंबे और पतले दिखते हैं, ठीक है। इनकी रैपिड गेन होती है स्ट्रेंथ एंड स्विफ्टनेस में, उसकी ताकत और जो तेज़ी है उसमें लाभ दिखता है, मतलब एक्टिव होते हैं। दे अचीव न्यू मोटर स्किल, नई नई मोटर कौशल जो है वो प्राप्त करते हैं। देयर कॉम्पिटेंस बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड इन ऑल द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, और विकास के सभी क्षेत्रों में उनकी क्षमता जो है वो और अधिक स्पष्ट होती जाती है इन द एज ऑफ स्कूल चाइल्डहुड। इसके बाद हम आते हैं अडोलेसेंस में। अडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था जो 12 से 20 साल तक में होती है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। जब भी रैपिड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ आपसे पूछ ले इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे ये जो फिजियोलॉजिकल ग्रोथ है इसमें क्या करना है आपको, एडोलेसेंस आ जाएगा जब फिजियोलॉजिकल ग्रोथ की बात हो। चिल्ड्रन जंप, बच्चे जंप करते हैं, जंप रॉप, बाइसिकल चलाते हैं, घोड़े पे राइड कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल गेम्स हैं ना वो उनमें जितना मतलब पार्टिसिपेट करना चाहे ना, उनका पार्टिसिपेशन इस टाइम पे मैक्सिमम होता है। कॉग्निटिवली दे आर मोर एगोयल एंड सोशल रिलेशनशिप बिकम इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एडोलेसेंस में क्या हो जाता है, संज्ञानात्मक रूप से बहुत चुस्त होते हैं वो, और सामाजिक संबंध यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो है उनको इम्पोर्टेंस वो देते हैं। गर्ल्स अटैच इंपॉर्टेंस टू गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। गर्ल्स क्या करती हैं, अपने अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो बनाती है एंड फैमिली, वाइल बॉयज एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस टू देयर ओन सोशल, यहाँ पे करियर आएगा, ठीक है। बॉयज़ क्या करते हैं यहाँ पे अपने करियर पे और सामाजिक प्रतिष्ठा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और लड़कियाँ अपने पारंपरिक या पारस्परिक जो संबंध है उसको ज़्यादा महत्व देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडल्टहुड। 20 से 65 प्लस की जो एज होती है इसमें अडल्टहुड, या 60 भी ले लेते हैं, तो ये जो अडल्टहुड है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यंग 20 से 50 तक, मैच्योर अडल्टहुड 50 से 65 तक, और एजिंग अडल्टहुड जो 65 प्लस होता है, यानी ओल्ड एजिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अडल्टहुड का मेन फीचर क्या है कि स्ट्रेंथ और एनर्जी कैरेक्टराइज करती है दिस टाइम ऑफ लाइफ को, ठीक है। यानी पर्सन जो है उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है वो लगाता है, अपनी लाइफ में फुल पोटेंशियल के साथ अपना काम करता है, ठीक है। मिडल 20s, लेकिन बाद में क्या होता है, एजिंग अडल्टहुड 65 प्लस के बाद ये जो एनर्जी है ये डिक्लाइन होती चली जाती है, ठीक है। और 20s, मिडल 20s में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बॉडी फंक्शंस जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं अबाउट द एज ऑफ 50 तक, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एस्पेक्ट्स और एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो हमने इतना पढ़ लिया डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में कि डेवलपमेंट क्या होती है, किस किस एरिया में होती है, कब कौन सी एज में किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है। अब बात करते हैं डोमेन्स, यानी इसके एरियाज़ कौन कौन से हैं। देखो इसके काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला है फिज़िकल। जो फिज़िकल डेवलपमेंट है ये है आपकी फ़िज़ीक के बारे में, यानी आपके शरीर के बारे में, आपकी ऊंचाई कितनी है, आपका वज़न कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में। मोटर डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, जो आपका मस्कुलर डेवलपमेंट है, यानी जो मांसपेशियों में विकास और समन्वय है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अबाउट मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल, ये आपके मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के बारे में है, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेज से रिलेटेड, यानी आपकी भाषा में जो विकास आना है ना, जो आप वोकेबलरी सीखते हो हर एज के अकॉर्डिंग, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज के कंपोनेंट्स हैं उनके सीखते हैं, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट इज़ अबाउट द टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे डेवलपमेंट पर्सनैलिटी का, कि आपके व्यक्तित्व के बारे में जो चीज़ें हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके सोचने का तरीका, आपके बिहेव करने का तरीका, उठना, चलना, बैठना, बातें करना, ठीक है। साइको सोशल यानी मनोसामाजिक साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ये कल्चरल और सोसाइटल इन्फ्लुएंस है पर्सनैलिटी का, यानी सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभावों के बारे में है कि आपके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है सोसाइटी का, ठीक है। अगला है मोरल में हम डील करते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, द एज एट विच नॉलेज इज़ एक्वायर्ड विद द रूल्स ऑफ पनिशमेंट एंड जस्टिस, कि जो
थ्योरी भी है कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस है, और आपकी वैल्यूज़ जो आप डेवलप करते हो यानी आपके नैतिक मूल्य, आपका विवेक, ठीक है, ये मोरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। वोकेशनल यानी व्यावसायिक तौर पर यानी करियर के एरिया में आप कैसे डेवलप कर रहे हो, कैसे आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ को। कौन सा सबसे पहले कौन सी डोमेन डिस्कस करेंगे हम? फिजिकल डोमेन यानी फिजिकल डेवलपमेंट आपकी, ठीक है। तो बेबीज़ ग्रो वेरी रैपिडली इन साइज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इस लाइन पर एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो पहले 3 साल होते हैं उनमें बेबीज़ जो है बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी आकार में ग्रो करते हैं। दे गेन ट्वाइस एज मच इन हाइट ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड ईयर। मतलब जो पहला साल है उसमें वो दुगना जो है हाइट जो है उसको गेन करते हैं इन कम्पेयर टू द सेकेंड ईयर। मतलब एक साल में अगर बच्चे ने 4 इंचेस हाइट गेन की है तो अगले साल में वो उसकी हाफ हो जाएगी सेकेंड में, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन ग्रो 3 times देयर बर्थ वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। पहले साल में बच्चे जो हैं अपना 3 times बर्थ के टाइम पे उनका जितना वेट था उसका 3 times वो गेन कर लेते हैं पहले साल में, एंड देन गेन ओनली अबाउट 1/4 ऑफ दैट ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। लेकिन जब दूसरा साल आता है तो जितना उन्होंने पहले गेन किया है उसका 1/4, जैसे मान लो के 2 kgs किया था तो अब उसका 1/4 यानी 0.25 ही वो गेन कर पाएगा, सॉरी 0.50 ही गेन कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, और ये एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो बन के आएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, अब तीसरे साल में कैसा होता है फिजिकल डेवलपमेंट? इंक्रीमेंट इन बोथ हाइट एंड वेट आर स्मॉलर। जो हाइट और वेट दोनों में ही जो वजन होता है की वृद्धि होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, थर्ड ईयर में। ए बेबीज़ ब्रेन रिचेज अबाउट 2/3 ऑफ इट्स एडल्ट साइज। और जो बच्चे का मस्तिष्क है, ठीक है, वो कितना ग्रो कर जाता है? जितना उसका अडोलेसेंस में होना चाहिए उसका 2/3 यानी 2/3वां हिस्सा जो है वो ग्रो कर जाता है, एंड इन द फर्स्ट ईयर पहले साल में, एंड 4/5 बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और 4/5 ग्रो कर जाता है किसमें? सेकेंड ईयर में। मतलब जितना एक अडल्ट का या एक अडल्ट का साइज होता है ब्रेन का उसका 2/3 तो फर्स्ट ईयर में, और 4/5 जो पार्ट है वो सेकेंड ईयर में वो ग्रो कर लेता है। नेक्स्ट, अब प्री स्कूल ईयर्स में कैसे होती है फिजिकल डेवलपमेंट हमारी? तो प्री स्कूल ईयर्स में क्या होता है? चिल्ड्रन हाइट नो लॉन्गर इंक्रीज एज रैपिड ड्यूरिंग इन्फेंसी। मतलब बच्चे की हाइट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी इन्फेंसी में बढ़ रही थी प्री स्कूल ईयर्स में, ठीक है। मिडल और लेट, अभी मैंने आपको ये एज बताई थी, अभी कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि प्री स्कूल ईयर्स की एज क्या होती है, ठीक है। मिडल, लेट स्कूल चाइल्डहुड। मिडल और लेट स्कूल चाइल्डहुड में क्या होता है? 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर प्री स्कूल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अपने भाई बहनों से वो बहुत ही अलग दिखते हैं, ठीक है। दे आर मच टॉलर एंड थिनर। वो काफ़ी लंबे और पतले होते हैं। गर्ल्स जनरली रिटेन मोर फैटी टिश्यू। गर्ल्स जो होती है इस एज में ज़्यादा फैटी टिश्यू रिटेन करती हैं, एंड कंटिन्यू टू डू सो थ्रू आउट अडल्टहुड। और वो ऐसा ही, एंड देन बॉयज़ से ज़्यादा टेन करती हैं, और वयस्कता के दौरान भी वो ऐसा ही जारी रखती हैं गर्ल्स। यंगर बॉयज़ आर जनरली स्लाइटली हैवियर एंड टालर देन यंगर गर्ल्स। लड़के जो होते हैं वो आमतौर पर लड़कियों की तुलना में ज़्यादा भारी होते हैं और ज़्यादा लंबे होते हैं, एज़ यूजुअली जो हम देखते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ दैट स्टेज ऑफ रैपिड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। ये इसमें क्या होता है? रैपिड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, क्योंकि जब स्कूल ईयर्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे स्कूल ईयर में क्या होता है? 6 to 12 ईयर एज, और 6 to 12 ईयर की एज में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी एक अडोलेसेंस की एज में बच्चा है, और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ग्रोथ वहाँ पे होते हैं जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो प्रजनन अंग है, उनके कार्य शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट कर जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो डेवलप होता है ना गर्ल्स में और बॉयज़ में, वो सारी चीज़ें। ए शार्प अडोलसेंट ग्रोथ स्पर्ट अकर्स अराउंड दिस एज। इस चरण के आसपास एक तीव्र किशोर गति होती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि बहुत रैपिड चेंजेस आते हैं, यहाँ पे हम एक चाइल्ड से एक अडल्ट में जो है हम कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, अडल्टहुड में क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब प्री स्कूल की बात हो गई, स्कूल की बात हो गई, अब अडल्टहुड। यहाँ पे स्ट्रेंथ और एनर्जी जो है अपनी पीक पे होती है। कौन सी रेंज में? 20 to 50 ईयर्स की रेंज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी एज है या कौन सी ऐसी स्टेज है डेवलपमेंट की जिसमें एनर्जी और स्ट्रेंथ जो है अपनी पीक पर होती है। ठीक है, और डिक्लाइन कब करती है? आफ्टर 65 या 60 कह सकते हो, ओल्ड एजिंग में वो एनर्जी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, 65 के बाद। नेक्स्ट, मोटर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं अब हम। मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास जो है यानी मोटर डेवलपमेंट जो है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये एग्जांपल है, इफ़ ए स्मॉल चाइल्ड पिक्स अप ए बिस्किट, एक छोटा बच्चा है बिस्किट उठाता है, ही मूव्स हिज लार्ज जॉइंट, वो अपने लार्ज जॉइंट्स जो उनका यूज़ करता है, जैसे शोल्डर्स हो गए, वोल हैंड, पूरा हाथ हो गया। एज ही ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ही यूजेज हिज फिंगर्स ओनली टू पिक दोज बिस्किट्स, तो वो बिस्किट्स को उठाने के लिए सिर्फ अपनी फिंगर्स का यूज़ करता है। तो ये क्या है? मोटर डेवलपमेंट है। ये कहाँ से कहाँ की तरफ प्रोसीड करा है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अभी क्वेश्चन यहाँ पे किस तरीके से आता है, सीधा ही एग्जाम्पल दे दिया और पूछ लिया जाता है कि कौन से प्रिंसिपल को, ये डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब हर एक पर्टिकुलर एज पे कुछ माइलस्टोन जो है चाइल्ड अचीव करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये क्या होंगे? देखो, हेड कंट्रोल। अब ये NIOS की PDF है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है हेड कंट्रोल बच्चा 1 मंथ हो जाता है। अभी क्या हुआ था ना, जैसे KVS का जब करवाया था तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम यहाँ पे 3 मंथ आएगा। अब देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। इग्नू की अगर आप लेके चलो तो 3 वीक से लेकर और 4 मंथ तक जो है बेबी हेड कंट्रोल सीख जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बच्चे का अलग अलग डेटा तो नहीं ना ले सकते, इसलिए हम एक एवरेज नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक एवरेज नंबर, कि भाई चलो 1 महीने 2 महीने एक एवरेज टाइम है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है हेड कंट्रोल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हेड कंट्रोल का टाइम दिया है 1 मंथ। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बच्चा बैठ जाता है 7 महीने की उम्र में। रोलिंग ओवर एट अबाउट 5 मंथ्स। प्री वॉकिंग लोकोमोशन, यानी चलने से पहले जो वो बॉडी को अपनी को मूव करता है, क्रॉलिंग है ना, वो होता है 9 से 10 महीने की उम्र में। स्टैंडिंग, अब यहाँ से कोई भी एक स्टेटमेंट उठ के पूछ सकता है कि कौन से महीने में या कितने मंथ पे बच्चा जो है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट माइलस्टोन को अचीव कर लेगा। ठीक है, स्टैंडिंग, खुद से अकेला खड़ा होना वो 13 से 14 मंथ की एज में सीख जाएगा। वॉकिंग, चलना दूसरे की हेल्प से 9 से 11 महीने, और अलोन, अकेले चलना 15 महीने की एज में। क्लाइंब, चढ़ना होता है 18 महीने की एज में, और जंप करना 20 महीने की एज में। और मैनिपुलेट करना 15 मंथ का जो बच्चा होता है वो मैच्योर ग्रास्प जो है शो करता है। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए इन्फेंसी के दौरान। ठीक है, अब क्या चल रहा है हमारे पास? ये मोटर डेवलपमेंट चल रहा है। इससे पहले फिजिकल डेवलपमेंट हमने डिटेल में पढ़ा है, अब मोटर डेवलपमेंट का जो डोमेन है वो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये इन्फेंसी का हो गया। अब है प्री स्कूलर्स। ठीक है, प्री स्कूलर्स में किस तरीके से मोटर डेवलपमेंट जो है होता है। ठीक है, मोटर हो रहा है, फिजिकल की बात हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। अब मोटर डेवलपमेंट। 3 ईयर ओल्ड यानी 3 साल का बच्चा आई हैंड और छोटी मसल्स जो होती है उनके कोऑर्डिनेशन पे कंट्रोल वो पाता है। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था ना कि पहले 3 साल तो उसका वेट, उसकी हाइट, वो सब चीज़ें बढ़ती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो छोटी मांसपेशियां होती है इन पर वो कंट्रोल पाना शुरू करता है। दे कैन ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है। पोर इनटू ए बाउल, बटन और अनबटन कर सकता है। कट ऑन ए लाइन, मेक डिज़ाइन, हल्के से डिज़ाइन बना सकता है। क्रूड लेटर्स बना सकता है। ठीक है, और पेपर जो है उसको फोल्ड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्री स्कूलर की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मान लो इनमें से कोई एक दे देंगे कि क्रूड लेटर्स जो है बच्चा कब बनाना सीख जाता है, या कौन सी एज पे, या कौन से उसमें प्री स्कूलर कह देगा, स्कूलर कह देगा, एडोलसेंस कह देगा। तो क्रूड लेटर्स कौन से उसमें आएगा? प्री स्कूलर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, दे एट 5, ठीक है, 5 साल की एज में, दे कैन स्ट्रिंग बीड्स वेल, जो बीड्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से वो बांध सकता है, ग्रास पकड़ सकता है। एंड कंट्रोल ए पेंसिल अप्रोप्रिएटली, और एक पेंसिल को भी वो ठीक से पकड़ पाता है और नियंत्रित कर पाता है। कितने एज में? 5 ईयर्स की एज में। 5 ईयर्स है ये। ठीक है, मंथ नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, स्कूल चिल्ड्रन की अब बात करते हैं। स्कूल चिल्ड्रन, प्री स्कूल के बाद स्कूल चिल्ड्रन। कीप गेटिंग स्ट्रोंगर,
स्ट्रोंग होते जाते हैं, फास्टर मतलब मजबूत, तेज, और कहते हैं ना कि बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अचीव कर लेते हैं मोटर स्किल्स का। गेम्स खेलते हैं, रस्सी कूदते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, डांस करते हैं, और जितने भी गेम्स होते हैं ना पॉसिबली उनमें सब में वो पार्टिसिपेट करते हैं। बॉयज़ इंप्रूव इन परफॉर्मेंस फ्रॉम एज 5 to 7। लड़के जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में 5 साल से लेकर 17 साल की एज तक सुधार करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो गर्ल्स होती हैं वो अपने अर्ली स्कूल ईयर्स में स्टार्ट कर देती हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, और 13 की एज है वहाँ तक वो बढ़ाती हैं। 13 के बाद क्या होता है, उनकी कुछ एबिलिटीज़ जो हैं उनमें डिक्लाइन यानी उनकी क्षमताओं में गिरावट आती है। क्यों आती है? क्योंकि उन्हें एनकरेज किया जाता है कि अपना जो बॉयश एटीट्यूड है, वो जो लड़कों वाला एटीट्यूड है उसको आप साइड करो, और जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, फेमिनी के जो रूढ़िवादी लैंगिक चीज़ें हैं उनको आप फॉलो करो। इससे क्या होता है, उनकी जो इम्प्रूवमेंट वो ले रही होती हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स को कभी भी ये कह के डिक्लाइन नहीं करना कि लड़कियों वाला एटीट्यूड लेकर आओ या ऐसे करो या वैसे करो। ठीक है, तो जिससे उनकी एबिलिटीज़ में कोई फ़र्क आ जाए, ये नहीं करना है। नेक्स्ट, फ्रॉम यंग अडल्टहुड। अब यंग अडल्टहुड की बात हो रही है। थ्रू द मिडल ईयर्स biological changes do take place but are slow, that are hardly noticed till the age of 50 or 55। यहाँ पे अब जब यंग अडल्टहुड 20 से लेके 50 तक की बात हो रही है, तो जो यंग अडल्टहुड है या मिडल जो ईयर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा मतलब चेंजेस जो है वो आते हैं, और 55 तक ये जो चेंजेस हैं ये रहते हैं, लेकिन इन्हें हम हार्डली नोटिस कर पाते हैं क्योंकि बाद में उतने चेंजेस नहीं आते हैं जब हम अडल्टहुड में एंटर करते हैं। दे फील दे कैन नॉट वर्क एज मच। अब यहाँ पे क्या होता है ना, उसके बाद वो उतना काम नहीं कर पाते हैं। देर इज़ ऑल्सो स्लाइट लॉस इन सेंसरी एबिलिटीज़, क्योंकि आफ्टर 55 तो भाई उतना काम उनकी एनर्जी डिक्लाइन पे हो रही होती है, और वो जो है अपनी सेंसरी एबिलिटीज़ और फिजिकल स्ट्रेंथ और जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी खो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारा मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर जो होगा उसमें हम कॉग्निटिव, मोरल, सोशल, इमोशनल, जो अदर जितनी भी डोमेन्स बच गई हैं उनको डिटेल में ऐसे ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियोस की पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो। नई वीडियोस के अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी डीएसएसबी की। ठीक है, उसको उसको आप पढ़ो, आप उसको ज्वाइन करो, और केवीएस की भी प्लेलिस्ट है, काफ़ी सारे टॉपिक्स यानी केवीएस में जितने भी टॉपिक्स थे सारे उसमें कवर्ड हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हैव अ गुड डे गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।